प्यारे बच्चों नमस्कार। पहली वीडियो में हमने पढ़ा प्रस्तापन विधि में कुछ सवाल के बारे में पढ़ा। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 के बारे में 2 सवाल हल कर चुके थे। आज तीसरा सवाल है। ये अरिहंत प्रकाशन कक्षा 10 की मैथ है, जिसमें हम सीखेंगे प्रस्तापन विधि द्वारा XY का मान निकालना। तो बच्चों हम तीसरे सवाल पर चल रहे हैं। आज हमारा तीसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल का तीसरा नंबर है, सॉरी। यहाँ से पहले सवाल को थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे, यानी सरलतम रूप में बनाएंगे। उसके बाद हम पिछले वीडियो की तरह इसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, तो यहाँ से पहले 3x के नीचे यानी 1 लिख देंगे और इसका एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा बच्चों? 11 आ गया। और 1 को 11 से डिवाइड किया, कितना बचा? 11 को 3 से गुणा किया, 33x बना हमारा। और माइनस ये ब्रैकेट में है y + 7, तो ये हो जाएगा y + 7 हो गया और इक्वल है 8 है। अब यहाँ से अगर हम तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हो जाएगा? 33x - y - 7 अपान 11 इक्वल कितना हुआ? 8 होगा। ठीक ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी कराएंगे, यानी सॉरी क्रॉस मल्टी या लिख देंगे, इसे दोबारा करा देंगे तो बचा कितना? 33x - y - 7 इक्वल कितना हुआ? 11 को 8 से गुणा करेंगे तो 88 बन जाएगा आपका। और यहाँ से 33x है, -y है और 7 पक्षांतर होगा आपका, तो माइनस है, कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बना कितना? 33x - y बराबर 8 × 7 = 15 95। ये इक्वेशन हमारा बन गया, थर्ड बन गया। ठीक ना बच्चों, सिंपल तरीके। अब अगला समीकरण 2 है हमारा है, लिखेंगे समीकरण 2 से है। 2 को सिंपल बनाएंगे थोड़ा सा, तो 2y है प्लस x + 11 अपान y लिखा है, अपान 7 लिखा है, इक्वल 10 लिखा है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसको भी सिंपल बनाएंगे तो 7 एलसीएम आ गया। 1 से डिवाइड करेंगे 7 बचेगा, 7 से 2 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 14y + x + 11 इक्वल 10। ये हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14y + x और प्लस 11 इक्वल 17, क्योंकि 10 को अगर 7 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ये सीधा कर लेंगे थोड़ा। x + 14y बराबर कितना होगा? 70 और 11 इधर प्लस, इधर आके पक्षांतर होगा, -11 हो जाएगा। तो x + 14y बराबर कितना होगा? 10 में से 1 गया, 9 बचा और 6 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों? 59। यानी हमारा बन गया चौथा समीकरण। अब ये सिंपल तरीके 2 समीकरण बना। अब इन दोनों समीकरणों से में एक समीकरण लेना हमें, चाहे हम तीसरा ले लें चाहे चौथा ले लें, और इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब पहले हम ले रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से तो 3 वाला है हमारा कितना? 33x - y इक्वल कितना होगा? 95 हो जाएगा। अब बताया था हमने आपको कि दोनों समीकरणों में से एक समीकरण लेना है हमें। हमने 3 ले लिया। अब बताया था कि x या y को मान को पक्षांतर करना है। तो यहाँ से y को अगर हम पक्षांतर की कितना बचेगा? 33x इक्वल कितना हो जाएगा? 95 प्लस y हो, क्योंकि y माइनस से प्लस हो जाएगा। 33 गुणे के रूप में लिखा है तो इधर जाके इक्वल में भाग हो जाएगा। 95 प्लस y बटा कितना हो गया? 33 हो गया। ये हमारा समीकरण पाँचवा बन गया। अब पाँचवा वाला बताया है कहाँ मान रखा है? x के वैल्यूशन कहाँ रखा जाए? समीकरण 4 में रखा। तो लिखा जाएगा समीकरण 4 से प्राप्त, समीकरण 5 से प्राप्त, समीकरण 5 से प्राप्त x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रख दे रहे हैं बच्चों। तो 4 वाला समीकरण कितना है? x + 14y बराबर है 61। तो यहाँ से x के वैल्यूशन कितना मिला है? 95 + y अपान 33। तो यहाँ रख देंगे 95 + y अपान 33 और प्लस 14y लिखा है। 14y हो गया आपका बराबर 61 लिखा, 61 उतार लिया। अब यहाँ से एलसीएम में कितना आ जाएगा? 33 एलसीएम आ जाएगा। तो 33 से 33 को डिवाइड किया, कितना बचा? 95 + y और प्लस 14, 1 को 33 से भाग के 33 आ जाएगा, यानी 14y × 33 हो जाएगा आपका, और बराबर कितना हुआ? 61 हुआ। तो यहाँ से देखिए 33 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? यानी 14 को 33 से गुणा कितना हो जाएगा बच्चों? 14 को अगर हम 33 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3 एक 4 हो जाएगा। 3 चौक 12, हासिल 1, 3 एकम 3 एक 4, कितना हुआ? 2 6 4, 462 बन गया। यानी अगर 14 और 33 को हम गुणा कराएंगे कितना बनेगा? 462। तो 95 + y और प्लस कितना हुआ? 462 बन गया। 462y और इक्वल कितना हो जाएगा? 59 × 33 बन जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, थोड़ा सा गुणा भाग में
और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर इसे ऐड करें कितना बच जाएगा 463y, क्योंकि 462y और प्लस y ऐड होगा 463 हो जाएगा। और 59 को अगर हम गुणा करें, 59 को 33 से गुणा कितना आ जाएगा 3 9 27 2 3 5 15 16 17 3 9 27 हासिल 2 3 5 15 16 17। तो कितना हो गया बच्चों 7 7 14 7 1 8 1 9 और ये 1947 कितना हो गया 1947 बना। तो यहाँ से 95 अगर 75 होगा तो कितना हो जाएगा -95 हो जाएगा। तो 463y इक्वल कितना हो गया। अब यहाँ से घटेगा कितना बचेगा 95 अगर घटा दे तो 5 2 7 9 5 14 8 1852 बना। कितना बना 1852 बन गया। अब इधर y के साथ जो संख्याएं होते हैं गुणे के रूप में उधर जाके इक्वल में भाग में बन जाते हैं। 1852 भागे कितना होगा 463। अब इनको भाग करें कितना बचेगा। अगर हम सपोज को 463 को 4 से भाग करें, गुणा करें 4 ते 12 6 चौको 24 25 और यानी 4 बार जाएगा हमारा। कितना बार जाएगा बच्चों 4 बार। तो y इक्वल कितना आ गया 4 आंसर आ गया। यानी y की वैल्यूशन कितना मिला 4 मिल गया हमारा। कितना आंसर आ रहा y का y का मान 4। ठीक है बच्चों। अगला अब हमें निकालना किसका मान है x का मान निकालना है। तो y का मान कहाँ रखा जाएगा, लिखा जाएगा y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो 5 में रख दे रहे बच्चों। तो 5 वाला इक्वेशन कितना है हमारा x इक्वल है 95 प्लस y बटा 33 लिखा है। तो x इक्वल कितना हो गया 95 प्लस y का मान कितना मिला बच्चों, y का मान 4 मिला है, अपान कितना हुआ 33 हुआ। x इक्वल कितना आ गया, ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, ऐड होकर 99 बन जाएगा, भागे कितना है 33 दिया कितना हो गया 99। x बराबर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो x y के वैल्यूशन कितना आ गया, यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें x y के वैल्यूशन कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 और 4 हमारा आंसर हो गया। तो पहली वीडियो में हमने भी बताया, ये भी बताया था कि दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन लेना है। 3 और 4 यहाँ बना है क्योंकि ये सरलतम रूप में नहीं था तो इन्हें सरल किया। सरलतम रूप बनने के बाद ये समीकरण 3 या 4 बन गया। दोनों में से बताया था एक समीकरण लेना, हमने समीकरण 5 ले लिया, 5 को x के रूप में फाइंड किया, करने के बाद समीकरण 4 में ये रख दिया। रखने के बाद हमें y का वैल्यूशन मिला, y का मान हमने समीकरण 5 में रखा तो हमें x का मान मिल गया। तो ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक्स वाई का मान हो गया बच्चों। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल पे चल रहे हैं। तो बच्चों पिछला वाला सवाल जो था वो चौथा नंबर था। अब पाँचवें गलती से तीसरा नंबर पड़ गया है, वो चौथा नंबर कर लीजिएगा। ये आपका 5वां नंबर सवाल हमने सवाल उतार लिया क्योंकि वीडियो लेंथी ना बने इसलिए पहले हमने सवाल उतार लिया। तो देखिए 5वें नंबर सवाल में सेम टू सेम उसी तरीके 2 से इक्वेशन दिया गया है, मगर ये दशमलव के रूप में है। तो गुणा भाग दशमलव थोड़ा सा गलती होने का चांस होता है, तो हम दशमलव पहले खत्म कर लेंगे तब सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला समीकरण अगर बात करें तो पहला वाला कितना है 1.1x है। दशमलव हटाएंगे कितना बढ़ जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा क्योंकि एक संख्या पर दशमलव 1.5 है। तो इसका दशमलव हटाएंगे कितना बढ़ 10 बढ़ जाएगा। y लिखा है और ये है, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बराबर माइनस चेंज हो जाएगा 2.3, ये माइनस में हो जाएगा और इसका दशमलव हटेगा तो 1 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 10 एलसीएम आ गया आपका, तो कितना बचा 10 डिवाइड किया तो ये 11x हो गया, ये 15y बच जाएगा क्योंकि दशमलव हमारा कैंसिल हमारा बराबर है। बराबर कितना बचा 23/10 बचा। अब बात करें कि दोनों तरफ हमारा हर बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा 11x प्लस 15y बराबर कितना बचा -23 बचा। ये इक्वेशन हमारा पहला बन के तैयार हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हमारा कितना दिया गया बच्चों, दूसरा इक्वेशन हमारा दिया गया है, इधर देखिए दूसरा इक्वेशन है हमारा 0.7x दिया गया है। तो ये आपका दशमलव हटेगा तो 1 टाइम 0 बढ़ेगा, प्लस दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा और y लिखा है इक्वल कितना 2, क्योंकि इसके बाद दशमलव नहीं तो दशमलव छोड़ देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो 10 एलसीएम क्योंकि इसका भी हर बराबर 10 एलसीएम आ गया, 10 से 10 डिवाइड हो कितना बचा 7 बचा, यानी 7x हो गया प्लस 2y बन जाएगा इक्वल कितना हो गया 2 हो गया। अब इसका त्रिया गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, इसका बनेगा 7x और प्लस 2y बराबर कितना होगा 10 दूना 20। समीकरण कितना बन गया दूसरा बन गया हमारा। अब ये समीकरण सिंपल तरीके से पिछले सवाल में या पिछली वीडियो में हमने सवाल को सॉल्व किया तो उसी तरीके अगले इस सवाल में भी सॉल्व करेंगे उसी तरीके सेम टू सेम प्रोसेस पर। तो इसमें से दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को लेना है, चाहे पहला ले ले चाहे दूसरा ले ले। तो यहाँ से लिख रहे हैं समीकरण 2 से, आपकी दूसरा ले रहे हैं समीकरण 2 से। 2 वाला समीकरण कितना है 7x है प्लस 2y है बराबर कितना है 20 लिखा है। यहाँ से एक वैल्यू को हमने बताया था पक्षांतर करेंगे, चाहे x को पक्षांतर करें चाहे y को पक्षांतर, तो कितना हो जाएगा 7x इक्वल कितना हो जाएगा 22y प्लस है, इधर आके माइनस में हो जाएगा।
एक्स इधर गुणे के रूप में इधर जाके बराबर में भाग में हो जाएगा। 20 माइनस 2y बटा कितना हो गया 7। समीकरण कितना बन गया बच्चों, तीसरा बन गया हमारा। तो अब तीसरा x की वैल्यू से हमें मिल गई, तो ये वैल्यूशन कहाँ रखी जाए, क्योंकि हमने दूसरा वाला मान लिया, समीकरण लिया, तो ये वाला मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में। तो लिखा जाएगा समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक वाला कितना है समीकरण बच्चों, 11x लिखा है। तीसरा वाला पहले उतार लेंगे, तो 11x है प्लस 15y लिखा है बराबर कितना है माइनस 23 लिखा है। x के वैल्यूशन कितना मिला बाबू, तो 20 माइनस 2y बटा कितना है 7 है, और प्लस 15y लिखा है, 15y बराबर कितना है माइनस 23 लिखा है। यहाँ से कैंसिल होने वाले तो संख्या है नहीं, तो यहाँ से 1 करके एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 7 आ गया। तो 11 से प्रोडक्ट होगा कितना बचा, 11 दूना 22 यानी 220 हो गया आपका, और 11 दूना 22 यानी 22y बना, प्लस 1 से डिवाइड करें 7, तो 7 को 15 से गुणा करते कितना आ जाएगा 105, y बना बराबर कितना होगा माइनस 23 बना। अब इसका अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, यानी 220 माइनस 105 में से अगर 22 को घटाएंगे कितना बचा, 105 में से अगर हम 22 को घटा देंगे तो 3 8 83 बच जाएगा। तो प्लस कितने, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस है आपका, तो 83 प्लस में बचा y बराबर कितना हो गया माइनस 23 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 220 प्लस 83 y इक्वल कितना हुआ 7 त्रिक 21 हासिल बचा 2, 7 दूनी 14, 15 1 16, 161 बन गया। 220 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 83 y इक्वल कितना हो गया माइनस 161 और माइनस 220। अब इनका ऐड कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 83 y इक्वल 183, 381 माइनस में बन गया, तो y बराबर कितना आ गया माइनस 381, क्योंकि 83 इधर गुणे के रूप में इधर भाग हो जाएगा, 83 हो गया। कितना आ गया कटने के बाद 7 7 त्रिक 21 2 7 और 56 57 58, ज़्यादा हो जाएगा ये सही है पूरा। वीडियो रोक दे थोड़ा बच्चों, देखिए थोड़ा सा सवाल गड़बड़ हो गया है, यहाँ प्लस के स्थान पर सवाल में माइनस होना चाहिए, और माइनस है आपके सवाल किताब में, देख लीजिए यहाँ माइनस है, थोड़ा सा गलती हो गया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ सही कर दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, और ये इधर आके प्लस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस होगा आपका, तो यहाँ बचेगा प्लस हो जाएगा खाली, तो माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस 2y, ठीक है प्लस 2y, बस सही है। थोड़ा सा गलती हो गया तो यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस होना चाहिए बच्चों, बस सही कर दिया। इसके बाद देख लीजिए सवाल थोड़ा सा, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बच जाएगा, अब ये ऐड हो जाएगा 105y प्लस 22 ऐड होगा 721, कितना हो जाएगा 127 बन जाएगा, ये वाला बनेगा 127y बन जाएगा, 127y बन जाएगा। तो बचा कितना, ये हो जाएगा 127y बन जाएगा, 127y हो जाएगा। तो ये डिवाइड होगा आपका 127, तो कितना हो जाएगा, कितने बार जाएगा 127 को अगर 3 से डिवाइड कर गुणा करेंगे, 3 7 21 2 3 2 6 2 8 3 1 3 कट गया ना, तो ये कट जाएगा, कितना आ गया y बराबर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो y का मान कितना मिल गया -3 मिल गया। अब y का मान कहाँ रखना है बच्चों, समीकरण हमें 3 में रखना है, तो लिखा जाएगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 रखने पर, तो 3 वाला कितना बच्चों, समीकरण 3 है हमारा x इक्वल 20 प्लस 2y बराबर बटा कितना है 7 है, तो x बराबर कितना हो गया, बंद कर दो। चलो अब ये हो जाएगा, y का मान कितना मिला बच्चों -3 मिला है, तो 20 प्लस 2 इंटू -3 हो जाएगा, अपान कितना होगा 7, x इक्वल कितना हो गया 2 प्लस 6 हो जाएगा, अपान 7 हो जाएगा, कितना बचा 14 बचा, अब डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14, तो x मान कितना आ गया बच्चों, x बराबर 2 हमारा आंसर आ गया। ये x y का मान, थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ माइनस प्लस में, जिसको हमने सही कर दिया, ये आंसर आपका आ गया, ठीक ना। तो देख लेना बच्चों सब किताब में यहाँ पर प्लस के स्थान पर क्या होना चाहिए, माइनस है, ठीक ना। तो अगला सवाल पे चल रहे हैं, इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, तो अगले सवाल पे चल रहे हैं। चलो बच्चों, तो अब ये सवाल दूसरे का 6ठा नंबर सवाल है, लास्ट सवाल है दूसरे का, लास्ट वाले चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें भी 2 इक्वेशन हमारा दिएगा, पुराने तरीके लगाएंगे हम, कि दोनों में इक्वेशन में से पहला इक्वेशन ही हो जाएगा, यानी √7x प्लस √11y
बराबर कितना है 0। ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा, और दूसरा वाला दूसरा, यानी √3x माइनस √5y बराबर कितना हो गया 0। समीकरण कितना बन गया, दूसरा बन गया हमारा। तो अब दोनों में से एक समीकरण लेना है हमें, चाहे पहला ले ले चाहे दूसरा। तो हम ले रहे हैं समीकरण 1। समीकरण लिखा गया समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 बच्चों कितना है 7x प्लस √11y और बराबर कितना है 0। ये आपका पहला समीकरण हो गया। तो यहाँ से एक वैल्यू को पक्षांतर कर कितना हो जाएगा 7। अगर y को हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो 11y बन गया। यहाँ से कोई भी संख्या अगर x के गुणांक के साथ इनटू में लिखा है या गुणे के रूप में लिखा है तो बराबर के उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा बटे के रूप में। तो √11y बटा कितना हो गया √7 बन गया। ये समीकरण आपका कितना बन गया, तीसरा बन गया। अब तीसरा वाला कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि अगर हम पहला वाला लिए हैं तो तीसरा वाला हमें समीकरण 2 में रखना है। तो लिखा जाएगा समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों 2 वाला कौन सा समीकरण हमारा है, √3x माइनस √5y बराबर कितना 0 लिखा है। तो x के वैल्यूशन कितना मिला है, x के वैल्यूशन हमें मिला है √11 माइनस √11y अपान √7। तो यहाँ रख दे रहे हैं माइनस √11y अपान √7 और माइनस कितना है √5y इक्वल कितना है 0 हमारा। तो यहाँ से अगर हम इसे गुणा कराएंगे कितना बन जाएगा, तो ये 33y बन जाएगा। हाँ 33y, क्योंकि दो अलग अलग दोनों रूट विषम संख्याएं हैं, दोनों अलग अलग नंबर है, तो हमेशा गुणा करके रूट में लिखा जाता है। तो कितना हो गया 33y बन गया, अपान कितना है √7 है और माइनस √5y है और बराबर कितना हो गया 0। अगर इसका एलसीएम में कितना हो जाएगा √7 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ बचा माइनस √33y बचा और माइनस कितना 1 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो √7 को 5 से गुणा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। y बचा इक्वल कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से बच्चों देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस √33y माइनस √35y बराबर कितना होगा 0, क्योंकि √7 को 0 से प्रोडक्ट कराएंगे 0। यहाँ से अगर हम y कॉमन लें कितना आ जाएगा √33 माइनस √35 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर y के गुणांक के साथ कोई भी नंबर गुणे के रूप में लिखा है तो बराबर को उधर चेंज होगा भाग के रूप में। तो y कितना हो जाएगा 0 बटा कितना हो जाएगा माइनस √33 और माइनस √35। तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा y बराबर कितना आ गया 0, y इक्वल कितना आ गया 0। अब y का मान कहाँ रखा जाएगा समीकरण 3 में। तो लिखा जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है बच्चों, x बराबर कितना है माइनस √11y लिखा है, अपान कितना है √7 है। तो y का मान कितना मिला बच्चों 0 मिला है। x बराबर कितना होगा √11 गुणे 0 अपान कितना हुआ √7। तो 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 0 से भाग करेंगे तो 0 बच जाए। तो x का मान कितना आ गया हमारा, ये हमारा 0 आ गया। तो दूसरे का लास्ट सवाल था, लास्ट में xy का प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। अब हमें तीसरे नंबर सवाल पे चलना है और उसके बारे में लगाना है। तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों तीसरा हमारा सवाल है, उसमें लिखा है, थोड़ा सवाल बड़ा है, हिंदी लिख नहीं रहे हैं, लिख दिए सवाल को, खाली तीनों उतार लिए हैं। तो सवाल पढ़ के हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 13 है तथा 7x माइनस 2y बराबर 20 को हल कीजिए और y बराबर mx प्लस 7 में m का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, m का मान ज्ञात करना है। हमें क्या मान निकालना है, m का मान निकालना है बच्चों। अगर m का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें x y की वैल्यूशन चाहिए। अगर x y की वैल्यूशन हमें मिल जाएगा तो यहाँ रख देंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। वो कहाँ से मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से हमें x y का मान मिल जाएगा। तो हमें तीसरा समीकरण थोड़ी देर के लिए हमें भूलना है कि ये वाला समीकरण अभी यूज नहीं करना है, हमें यहाँ से पहले x y का मान निकालना है और जो निकलेगा समीकरण 3 में रख के हम m का मान फाइंड कर लेंगे। तो समीकरण 1 से लिखा जा रहा है, लिखा जाएगा समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 ले रहे हैं। समीकरण 1 से तो एक वाला वैल्यू है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 13 है। अब यहाँ से एक वैल्यूएशन को हमें पक्षांतर करना है, चाहे हम x को कर दें या y को कर दें। तो यहाँ x को करें y को करेंगे तो ये y माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3y बन गया। और x के साथ संख्या नहीं होने चाहिए तो x बराबर कितना हुआ 13 प्लस 3y अपान कितना बन जाएगा 2 हो जाएगा। समीकरण कितना बन गया, चौथा बन गया हमारा। अब चौथे वाले समीकरण को कहाँ रखा जाएगा, समीकरण हमें 2 में रखना है। तो लिखा जाएगा x का मान समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चले आगे। तो लिखा जाएगा समीकरण 4 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर।
2 में रखने पर। तो 2 वाला समीकरण हमारा बच्चों है 7x माइनस 2y बराबर कितना है 20 है। तो हमें x का मान कितना मिला है, x का मान मिला है समीकरण 4 से 13 प्लस 3y बटा कितना है 2 है, और माइनस 2y है बराबर कितना 20 है। और यहाँ से देखो अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ एक करके एलसीएम ले जाए, क्योंकि बटे के रूप में है तो एलसीएम लेंगे हम। तो 2 आ गया, तो यहाँ बचा कितना 7 × 13 प्लस 3y, और ये बच जाएगा 2 दूना 4y, और बराबर कितना हो गया 20 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तिरिया गुड़ा 13 × 7 = 91 हो गया, और 7 × 3 = 21y बना, और माइनस 4y, और ये 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 21 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 17 × 4 17 3 20 1 21 यानी 17 बच जाएगा, 17y बराबर कितना होगा 40 हो गया। 91 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस होगा, 40 माइनस कितना होगा 91 बन जाएगा। 17y बराबर कितना बचा 91 में से अगर 40 को घटाएं कितना बचेगा बच्चों, ये 1 और 5 कितना होगा 51 बच जाएगा। -50 क्योंकि बड़ी संख्या आपके माइनस है, तो y इक्वल कितना ये n2 में है तो इधर आके भाग हो जाएगा 51/17 17 3 51, y बराबर कितना बचा -3 बच गया। तो y की वैल्यूशन कितना आ गया -3 आ गया। अब y का मान कहाँ रखना है बच्चों, y का मान रखना है हमें समीकरण 4 में। तो लिखा जाएगा y का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो 4 वाला कौन सा समीकरण है, 4 वाला हमारा है x बराबर 13 प्लस 3y अपान कितना है 2। तो x बराबर कितना हो गया 13 प्लस 3, y का मान कितना मिला बच्चों, y का मान -3 मिला है, तो y का मान कितना हो जाएगा -3 हो गया, अपान कितना है 2 है। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 13 3 3 का 9 अपान 2। तो 13 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 4 बच जाएगा, कितना आ गया x बराबर 4 बटा कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो 4 डिवाइड हो कितना है x बराबर आ गया आपका 2। तो x का मान 2 मिल गया। अब बताया था शुरुआत में कि x y का मान निकालने के बाद कहाँ रखना है, हमें समीकरण 3 में रखना, वहां से हमें क्या मिलेगा m का मान फाइंड करना है। तो लिखा जाएगा ठीक। अब यहाँ कहाँ रखे x, लिखा जाएगा कि x तथा y का मान समीकरण कहाँ रखा जाएगा बच्चों, समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 वाला कौन सा बच्चों है 3 में रखने पर। तो 3 वाला हमारा है y बराबर कितना है mx प्लस 7 है, तो y का मान हमें कितना मिला -3 मिला है, x का मान कितना मिला है 2 मिला है। तो कहाँ रखा जाएगा समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। तो y का मान कितना मिला है, y का मान मिला हमें -3 बराबर m, x का मान मिला 2 प्लस कितना है 7 है। तो -3 इक्वल कितना बचा 2m प्लस कितना बचा 7 इधर आके क्या हो जाएगा पक्षांतर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कितना बचा 2m, ये ऐड होगा कितना होगा 10 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 2m। अब ये डिवाइड होगा 2 5 जो कितना हो गया 10, तो कितना बचा -5। तो m का वैल्यूशन कितना होगा बच्चों -5 फाइंड हो गया हमारा। तो रूल था कि दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमें m का मान निकालना है, क्योंकि x y का जब तक मान नहीं मिलेगा हम तीसरे समीकरण में रख नहीं सकते, और रखने के बाद हमें m का मान फाइंड हो जाए। तो m का मान कितना आ गया बच्चों -5 बच गया। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगले सवाल पे चल रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा तीसरे नंबर का दूसरा पार्ट सेम टू सेम, जैसे अभी तीसरे का पहला लगाए हैं तब सेम टू सेम उसी तरीके है, खाली नंबर चेंज है हमारा। यहाँ भी m का मान फाइंड करना है, तो इसके दूसरे पहले वाले पॉइंट में भी m का मान -5 आया था। तो इसको सॉल्व करके कमेंट करिएगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम दोबारा सॉल्व करके अगले वीडियो में बता देंगे आपको। तो बच्चों ये चौथे नंबर का पहला पार्ट, चौथे में हमें कितना सवाल है 5 सवाल है। तो चौथे का पहला पार्ट बता रहे हैं, पहला दूसरा बता रहे हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो पहला पार्ट है, तो इसमें भी x y का मान निकालना हमें। तो पहला समीकरण दिया गया, दूसरा समीकरण दिया गया है। तो इसमें से एक समीकरण जैसे पुराने सवाल में जितने हमें 3 नंबर तक सॉल्व किए, पुराने तरीके x y का मान निकालने का तरीका बताया, उसी तरीके इसे भी सॉल्व करना है, प्रस्तापन विधि द्वारा x y का मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 कोई भी ले लेंगे। तो लिखा जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण कौन सा ले लिया बच्चों, समीकरण 1 से। तो 1 वाला कौन सा है, x प्लस वाई बराबर है a माइनस बी है। अब यहाँ से एक मान को हम पक्षांतर करेंगे, चाहे x को पक्षांतर कर दे चाहे y को पक्षांतर कर, तो कितना हो जाएगा x बराबर a माइनस बी, और y इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा समीकरण बन गया, तीसरा समीकरण बन गया। अब ये मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण की पहला वाला समीकरण हमने ले लिया है, तो ये समीकरण कहाँ रखा जाएगा 2 में। तो लिखा जाएगा समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर।
तो 2 वाला कौन सा बच्चों, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x का मान कितना मिला है, x का मान हमें मिला है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस वाई मिला है। तो x के स्थान पर रख दे रहे हैं a माइनस बी ब्रैकेट बंद माइनस वाई, और ये बी वाई लिखा है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, उतार लिया आपका। अब a से अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, a से पूरे में गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो गया माइनस ए बी हो गया माइनस ए वाई बना, और माइनस बी वाई बराबर कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी को पक्षांतर कर दें तो कितना हो जाएगा, माइनस ए वाई माइनस बी वाई बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इधर प्लस है, इधर पक्षांतर होगा माइनस हो जाएगा, ए बी माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर माइनस वाई कॉमन ले लें हम, कितना बच जाएगा, अगर माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी बच जाएगा, बराबर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस है स्क्वायर प्लस है, सेम प्रोडक्ट माइनस प्लस में जीरो हो जाता है। तो बचा कितना, बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा है यहाँ से। तो माइनस वाई इक्वल कितना इंटू कितना हुआ, ए प्लस बी बराबर बी कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा, बी प्लस ए बच जाएगा। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई बराबर कितना बचा, बी बचा, ये माइनस पक्षांतर हो जाएगा, कितना हो गया, माइनस बी। तो वाई का वैल्यूशन कितना आ गया, माइनस बी आ गया। अब वाई का मान, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है, तो वाई का मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 3 में। तो लिखा जाएगा वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। 3 कौन सा समीकरण बच्चों, 3 है आपका x बराबर a माइनस बी माइनस वाई है। तो हमें y के वैल्यूशन कितना मिला है, y के वैल्यूशन माइनस बी मिला है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस लिखा है। तो b से b कैंसिल हो गया, x बराबर कितना हुआ a, तो ये आ गया कितना, a आ गया। तो x y का मान। इसमें दूसरा पार्ट है बच्चों, देखो इस सवाल का चौथे का दूसरा पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर, कितना है बच्चों, दूसरा नंबर। तो दूसरा वाला है, पहले लगा दे रहे हैं, उसके बाद दोनों सवाल को उतार लीजिएगा। तो कितना है, x बाई ए है, अगला कितना है, प्लस y बाई बी है, y बाई बी है बराबर 2। ये पहला ये पहला है, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, ए बी एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से a से a डिवाइड हुआ, b बचा, b को x से गुणा करेंगे bx, प्लस b से b डिवाइड हुआ, a y बचा, बराबर कितना हो, 2 हो जाएगा। तो bx प्लस a y इक्वल कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2ab बन जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन बना। तो दूसरा इक्वेशन हमारा कितना दिया गया है, दूसरा वाला है ax माइनस बी वाई इक्वल कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दूसरा इक्वेशन हमारा सही रूप में लिखा है, तो हमें इसे ज़रूरत नहीं सही करने का। तो बस पुराने तरीके फिर हम चलेंगे कि समीकरण 1 या 2 कोई भी एक समीकरण हमें लेना है। तो हम ले रहे हैं समीकरण 1, कितना ले रहे हैं, समीकरण 1 से। तो 1 वाला कितना है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर कितना है, 2ab है। तो यहाँ से एक पद को पक्षांतर किया जाएगा, चाहे x को पक्षांतर कर जाए y को। तो हम y को पक्षांतर भी कर रहे हैं, तो बी एक्स बराबर कितना होगा, 2ab माइनस ए वाई बन गया। तो b को पक्षांतर कितना हो जाएगा, x बराबर 2ab माइनस ए वाई बटा कितना हो गया, b बन गया। ये हमारा समीकरण तीसरा बन गया। अब तीसरा वाला कहाँ रखा जाएगा, तीसरा वाला समीकरण 2 में रखा जाएगा। तो लिखा जाएगा x का मान समीकरण 3 से, समीकरण 2 से प्राप्त, समीकरण 3 है, समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 वाला कौन सा है बच्चों, 2 वाला हमारा है ax माइनस बी वाई बराबर कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब x की वैल्यूशन कितना मिला है, x की वैल्यूशन मिला है 2ab माइनस ए वाई बटा b मिला है। तो यहाँ रख देंगे, तो a इंटू 2ab माइनस ए वाई बटा कितना हुआ b, और माइनस बी वाई है बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कटने वाला तो कोई है नहीं चांस, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, b आ गया। तो a से 2ab में प्रोडक्ट होगा, 2a स्क्वायर b हो गया माइनस ए स्क्वायर वाई बन गया, और माइनस यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, b से b को गुणा करके कितना हो जाएगा, b स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, यानी तिर्यक गुणा अगर करेंगे कितना बच जाएगा, 2a स्क्वायर b बचा माइनस ए स्क्वायर वाई हुआ माइनस बी स्क्वायर वाई लिखा है, बराबर कितना, b से a को गुणा करें ए स्क्वायर को गुणा, तो b a स्क्वायर और माइनस बी क्यूब हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर b को पक्षांतर में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर वाई बन गया माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर कितना, b a स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, 2a स्क्वायर b बन गया। यहाँ से अगर हम माइनस वाई कॉमन ले लें
तो माइनस वाई अगर कॉमन होगा कितना बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि 2a², यहाँ a² है, b है, यहाँ भी a² b है, तो ये घट जाएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है, प्लस है छोटी संख्या, तो घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस a² b बच जाएगा, माइनस b³ है। तो यहाँ से कॉमन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कॉमन होगा हमारा, ये ऐसे लिख दिया जाएगा y = a² प्लस b², यहाँ से कॉमन हो जाएगा माइनस b, तो बचा कितना, a² प्लस b²। तो देखो ध्यान से बच्चों, ये दोनों हमारा सेम प्रोडक्ट बन गया, तो डिवाइड होने पर कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा माइनस वाई बराबर कितना आ गया, माइनस बी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y = कितना आ गया बच्चों, b आ गया। अब b का मान कहाँ रखा जाएगा बच्चों, b का मान समीकरण 3 में लास्ट टर्म है हमारा, बस आंसर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 वाला बच्चों कौन सा है, 3 वाला हमारा है x = 2ab - ay/b, तो ये लिख दिया जाएगा x = 2ab - ay/b, x इक्वल कितना हो गया, 2ab माइनस, अब y वैल्यूशन कितना में प्लस में b मिला है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा, क्योंकि y का मान अब b रखेंगे तो एक गुणा करेंगे ab बन जाएगा, b हो गया, x बराबर कितना, अब इसे अगर हम घटाएं तो कितना बचेगा, ab प्लस में बच जाएगा, ab प्लस अपान b, b से b कैंसिल हो, कितना हो गया, x बराबर हमारा आंसर a आ गया। ये हमारा दोनों एक्स वाई का वैल्यूशन, यानी चौथे पार्ट का पहला और दूसरा नंबर सॉल्व हो गया है। अब वीडियो लेंथी हो रहा है, तो आगे का सवाल 4 नंबर का सवाल, जो 3 सवाल बचा है वो अगले वाली वीडियो में हम कवर करेंगे, और जो नहीं समझ में उसे कमेंट कीजिए, हम आगे अगले वाले वीडियो में आपको उसको सॉल्व करके बताएंगे। धन्यवाद।